नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर कोरोना का साया है और राज्य मंत्री के साथ घूमा व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव मिला है। कोरोना मरीज का भाई दरअसल राज्य मंत्री के साथ घूमा और पीलीभीत दौरे के दरमियान 2 दिन तक वो संपर्क में रहा। राज्य मंत्री के वो 2 दिन तक संपर्क में रहा, यानी कि वो शख्स संपर्क में रहा जिसका भाई कोरोना पॉजिटिव मिला है। ऐसे में राज्य मंत्री के साथ कई बीजेपी नेता, पत्रकार भी मौजूद थे। 11 जून को जिला अस्पताल में राज्य मंत्री अतुल गर्ग पहुंचे थे, लेकिन अब सूचना ऐसी मिल रही है कि अतुल गर्ग के साथ जो व्यक्ति था उसका भाई कोरोना पॉजिटिव मिला है और ऐसे में अब राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। विक्रम हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। विक्रम, चूंकि अब खतरा मंडरा रहा है कोरोना का, तो ऐसे में खुद को क्वारंटीन किया है या नहीं है, जांच करवाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जिस तरीके से आधिकारिक अमले में देखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना राज्य मंत्री के संपर्क में आने पर कोरोना मरीज के लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं अगर बात की जाए आधिकारिक अमले की, स्वास्थ्य विभाग के चलते सीएमओ ऑफिस और जिला अस्पताल में बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आयुष्मान मित्र जो मंत्री के दौरे में शामिल था, उसकी अभी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने का भी इंतजार। अगर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो वाकई एक हड़कंप मचाने वाली बात रहेगी। जी विक्रांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कोविड के इलाज के दौरान कहीं ऐसा तो नहीं है जो सामान्य जो इलाज है। तो राज्य मंत्री अतुल गर्ग, उनके साथ में एक व्यक्ति लगातार घूमता रहा और 2 दिनों तक साथ में रहा। उस व्यक्ति का भाई कोरोना पॉजिटिव मिला है। ऐसे में अब खतरा मंडरा रहा है अजय गर्ग पर भी। नेपाल और भारत के मजबूत रिश्तों में अब दरार आने लगी है। नेपाल की मौजूदा सरकार चीन के शय पर भारत के साथ रिश्तों में खटास ला रही है और इस बीच में नेपाल की संसद ने नया नक्शा पास किया है जिसमें कुछ भारतीय इलाकों को अपना दिखाते हुए लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर दावों के बीच में नेपाल ने इसे अपने नक्शे में भी जगह दे दी, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच में तकरार जारी है। इस बीच में यूपी नेपाल बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। डीजीपी के निर्देश पर नेपाल की सीमा से सटे हुए 6 जिलों में कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं और ये जिले हैं गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत। यहां पर अब यूपी पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश मुखिया ने ही दे दिए हैं। ये खबर बड़ी है। भारत और नेपाल के बीच में एक तनातनी का दौर चल रहा है, तलखी भरा दौर चल रहा है और ये तलखी नेपाल की तरफ से ही है। भारत उसको अपना पारंपरिक दोस्त मानता है और नक्शा पास किया गया जिसमें भारतीय भूमि को अपनी नेपाल बता रहा है और ये भूमि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, ये जगह, ये जो काली नदी है उनका उद्गम स्थल और इन्हें नेपाल अपना बता रहा है। अब नेपाल ने इसको लेकर अपना एक आधिकारिक नक्शा पास किया है। उस मामले में, इस पूरे मामले में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत का ये कहना है कि ये तथ्यों पर बेस्ड नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो इस बीच में उत्तर प्रदेश ने बड़ा फैसला लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बहुत उम्मीदें हैं लोगों की और उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं कि नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल के जो नागरिक हैं, वो जो नाथ पंथ है, जो गोरक्षपीठ है, उसमें बड़ी जो है आस्था रखते हैं। यहाँ तक कि जो शाही परिवार है नेपाल का, वो गुरु मानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर जाते हैं और लेकिन इसी बीच में ये निर्णय लिया गया है कि जो बॉर्डर है वहां पर थोड़ी सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी। अनुभव शुक्ला इस पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, ये तलखी हमें देखने को मिल रही है खासतौर पर नेपाल की तरफ से कि संविधान में अपना संशोधन कर दिया, नक्शा जो है उन्होंने जारी कर दिया। इस बीच में क्या निर्णय, डीजीपी ने क्या आदेश दिए हैं और उन आदेशों के बाद अब किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है बॉर्डर पर, क्या स्थिति दिख रही है अब?
देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 6 जिले हैं, वो उनकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल से सटी हुई हैं। उनमें गोरखपुर भी है, महाराजगंज है, बहराइच है, बलरामपुर है, लखीमपुर और पीलीभीत है, कुछ तराई का इलाका है। और ये जब से नेपाल से विवाद हम कहें तो जिस तरीके से नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन कर भारत के कुछ हिस्सों को अपना बता दिया है, एक नक्शा भी जारी कर दिया, उसके बाद जो विवाद हुआ है, डीजीपी ने महसूस किया है कि ये जो 6 जिले बॉर्डर से सटे हुए हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी और बढ़ाई दी जाए, यहाँ पर जो सुरक्षा है उसे और कड़ा किया जाए और हर आने जाने वाले की तलाशी की जाए, गहनता से जांच की जाए। और अगर ऐसी कोई स्थिति लगती है कि वहाँ पर कोई तनाव हो सकता है, जैसा कि बिहार में देखने को मिला, तो इसके लिए तुरंत जो है वो अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो सीधे चाहे तो लखनऊ में मुख्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती है सरकार इन बॉर्डर के जिलों में। अभी क्या है राजेश, बहुत ईजी है, आप भारत से नेपाल जा सकते हैं। इन जिलों से जो बॉर्डर है बिल्कुल ओपन रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। तो इसीलिए अब ये कहा गया है कि उतनी ढील न दी जाए, थोड़ी सी वहां पर कड़ाई की जाए और हर आने जाने वाले की जांच की जाए। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनुभव शुक्रिया। इस बीच में हमारे संवाददाता विनोद कुमार भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अब पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि डीजीपी ने कह दिया है कि पहले जो ढील होती थी, आप थोड़ा सा ज्यादा सख्ती वहां पर आप दिखाएं, वहां पर फोर्स अब जो है नजर रखेगी, क्योंकि तलखी सभी देखने को मिल रहे हैं। अब उत्तराखंड में ही ये पूरा का पूरा विवाद है, उत्तराखंड के ही इस हिस्से को नेपाल कह रहा है कि हमारा है। तो बॉर्डर पर क्या स्थिति है, वहां पर क्या अतिरिक्त फोर्स है, वहां पर क्या विशेष निगरानी, विशेष चौकसी, क्या कोई अंतर देखने को मिल रहा है बॉर्डर पर वहां पर? देखिए राजीव, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये लगातार ये पूरा मामला लंबे समय से विवादों में है और आखिरकार किसकी शह पर अब नेपाल की तलखी देखने को मिल रही है। और उन्होंने अब जिस तरह से एक मानचित्र में दर्शाया गया है कि लिपू लेक और काला पानी अब नेपाल की सीमा में है, और उसको देखते हुए भारत की भी स्पष्ट टिप्पणी जरूर आ रही है, क्योंकि पूर्व से ही भारत ये साबित कर चुका था कि लिपू लेक और काला पानी भारत के क्षेत्र में है। लेकिन अब तमाम ये तलखी इस बात को बयां कर रहे हैं कि आखिरकार किसकी शह पर अब नेपाल अपने बयानबाजी में लगा है और किस तरीके की टिप्पणी भारत को लेकर कर रहा है। लिहाजा अब पूरी जिस तरह से ये विवाद है, अब उस पर पूरी तरह से सतर्कता बरतने के भी निर्देश उत्तराखंड की ओर से दिए गए हैं, अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। और जो पिथौरागढ़ और नेपाल सीमा है, यानी भारत की सीमा पिथौरागढ़ जनपद से शुरू होती है और नेपाल सीमा के जो बॉर्डर है वहाँ पर पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम एक्टिविटीज़ फोर्सेस की हो या स्थानीय पुलिस बल की है, उसको सतर्क मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। और लिहाजा मैं आपको ये भी बताऊं कि कल ही थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि भारत और नेपाल की अच्छे संबंध है, वो हमारे मित्र देशों में आता है। लेकिन अब तलखी इस बात की है आखिरकार कि इस तरीके से उन्होंने एक मानचित्र को इसमें ये दर्शाया है कि जो भारत की जो जगह है यानी भूमि है वो नेपाल की सीमा में है। अब यही देखना होगा, क्योंकि सेना प्रमुख ये भी साफ तौर पर साफ कर चुके हैं कि आखिरकार जो नेपाल है उससे हमारा धार्मिक मित्रता है, सांसारिक मित्रता है, तमाम अच्छे मित्रों में अच्छे देश रोटी बेटी का रिश्ता है। उत्तराखंड का तो खास तौर पर रोटी बेटी का रिश्ता है। बिल्कुल, जो भारत की और उत्तराखंड की जो पिथौरागढ़ की रहने वाली लड़कियां, उनकी शादियां नेपाल में होती हैं और नेपाल की लड़कियों की शादियां भारत में होती है, तो रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नेपाल की तरफ से किसी तरह की कोई गतिविधि है वहां बॉर्डर पर, किसी तरह की कोई एक्टिविटी है? जी देखिए अभी एक्टिविटीज़ की बात सामने आई थी, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, दोनों ही तरफ यानी नेपाल की सीमा में और भारत की सीमा में दोनों ही फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, चाहे वो नेपाल की फोर्सेस हो या इंडिया की हो। अब लिहाजा कल जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का एक निरीक्षण है, निरीक्षण के दौरान ही आखिरकार किन किन एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है उसकी बात सामने आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से तलखी अब भारत और नेपाल के बीच में नेपाल दिखा रहा है, नेपाल की तलखी देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर यह है कि पूरी तरह से अलर्ट उस बॉर्डर पर रखा गया है। जितने भी भारतीय सैनिक हो या आईटीबीपी के जवान हो, स्थानीय पुलिस हो, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि लिहाजा ये भी देखा जा रहा है कि पूर्व से ही ये लंबा विवाद चल रहा था और तलखी अब नेपाल की भी देखने को मिल रही है। अब जिसमें नेपाल ने इस मानचित्र में इस भूमि को अपने देश में होने के लिए दर्शाया गया है, वो बात अलग हो सकती है, वो हाई उच्च स्तरीय
लेवल पर बैठकें हो रही हैं, बिल्कुल। बातचीत हो रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लंबे समय से जो भूमि भारत की है उस पर अपने उस पर अधिग्रहण करने के लिए नेपाल पूरी तरह से काबिज होना चाहता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के जो वहां पर सैनिक है, तमाम फोर्सेस हैं, ठीक है, यानी कि स्थानीय कुल पुलिस है, मिलाकर आप ये पूरी कह रहे तरह हैं से कि अलर्ट मोड अब पर अलर्ट रखा गया मोड है। पर लिहाजा है। और एक और बात ये भी है कि नेपाल ने कह तो दिया है कि वो भूमि हमारी है, लेकिन अब एक कमेटी नेपाल में ये बनाई गई है जो इस बात के सबूत इकट्ठा करेगी कि ये भूमि हमारी है भी या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है, नेपाल को हिदायत देते हुए कहा कि आप समझिए, आप वो भूल ना कीजिए जो तिब्बत ने की थी, क्योंकि चीन आपके इसका फायदा उठा सकता है, इस भूल का जो तिब्बत ने की थी, तो ऐसा आप ना करें। तो नेपाल के संसद में एक नया नक्शा पारित किया है जिसमें उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया। इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के साथ देश के पुराने रिश्तों का हवाला दिया तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भड़क उठे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या नेपाल चीन के बहकावे में आकर यह सारे कदम उठा रहा है? ऐसे वक्त में जब नेपाल की जनता कोरोना से लड़ने में नाकाम सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठी थी, राष्ट्रगान से सरकार को जगाने की कोशिश हो रही थी। युवा प्रदर्शनकारियों को जेलों में भरा जा रहा था। तब चीन के हाथों की कठपुतली बने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के साथ विवाद का नया बीज बो रहे थे। भारत के लगातार आगाह करने के बावजूद शनिवार को केपी शर्मा ओली की सरकार ने हिंदुस्तान के अखंड हिस्से लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी को अपने नक्शे में शामिल करने वाला विवादित बिल संसद के निचले सदन में पेश कर दिया, जो बहुमत से पास हो गया। राष्ट्रियताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू हुनुपर्ने बेग्लै कुरा हो, विपक्षमा कोही छैन। सिङ्गै संसद, यसको अर्थ सिङ्गै देश एकजुट छ, खुसीको कुरा। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा बताने वाले प्रस्ताव को आज दोपहर 1 बजे उच्च सदन में पेश किया जाएगा। अगर यहां भी प्रस्ताव पास होता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नेपाल का नया नक्शा अस्तित्व में आ जाएगा। यानी बड़े भाई भारत के साथ नेपाल हमेशा हमेशा के लिए रिश्तों की डोर में गांठ बांध देगा। नेपाल की इस हरकत पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अपने बयान में कहा है, हमने नेपाल द्वारा नए मानचित्र में बदलाव करने और कुछ भारतीय क्षेत्र को शामिल करने के संविधान संशोधक विधेयक वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित होने को देखा है। हमने पहले ही इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दावों के तहत कृत्रिम रूप से विस्तार साक्ष्य ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह मान्य नहीं है। यह लंबित सीमा मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने की हमारी वर्तमान समझ का भी उल्लंघन है। 8 मई को जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने धारचूल लिपुलेख सड़क का उद्घाटन किया था, जिससे कि पिलग्रिम्स के लिए मानसरोवर जाने में फासला कम हो जाए, उस समय से नेपाल की तरफ से शोर होने लगा। नेपाल की नई नौटंकी का एक रोचक पहलू यह है कि नया नक्शा जारी करने और उसे राज चिन्ह में जगह देने के लिए संसद से प्रस्ताव पारित करने के बाद अब नेपाल सरकार इसके लिए जरूरी सबूत जमा कर रही है। हाल ही में ओली सरकार ने कालापानी और सुस्ता इलाके पर अपना अधिकार साबित करने वाले साक्ष्य खोजने और जमा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। नेपाल की आम जनता और भारत के बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं है। हालांकि नेपाल के पॉलिटिशियंस अपने नेशनलिज्म का कार्ड प्ले कर रहे हैं और भड़का रहे हैं नेपालियों को हिंदुस्तान के खिलाफ। जाहिर है ओली सरकार की इस राजनीतिक कवायद के पीछे अपनी कुर्सी बचाने की कसरत तो है ही, साथ ही इसके लिए उन्हें चीन से मिली शय का भी असर है। जानकारों के मुताबिक ओली सरकार नया नक्शा जारी कर अपनी जनता को भ्रमित कर सकती है, लेकिन इससे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी में जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि वहां भारत की सेना सीमा की सुरक्षा में चट्टान की तरह अडिग खड़ी है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।
देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कल को अगर आप नहीं रहे